कुछ आवाजें दबी रह जाती हैं सीने में। वो जो कभी माँ ने फूंक मारकर पढ़ी थी, आज वही मुझे वापस जिंदा कर रही हैं। मुंजिर बिन सईद, एक जमाने में खेतों का मालिक, जिद का पुजारी और घर का बड़ा बेटा। बचपन में माँ की गोदी में सोते हुए वह अक्सर सूरत ए फातिहा की धीमी फूंक सुना करता था। माँ हर बार कहती थी, बेटा ये तुझ पर अल्लाह की रहमत है, एक दिन तू भटक जाएगा तो यही तुझे बचाएगी। मगर जवानी में मुंजिर को सिर्फ जमीन, इज्जत और कब्जा समझ आता था। उसका छोटा भाई हमजा नमाजी था, मस्जिद से मोहब्बत रखता था, मगर मुंजिर को लगता था ये सब कमजोरों की बातें हैं। और फिर मां की मौत के बाद जब जायदाद बंटी तो जैसे शैतान सीने में उतर आया। हमजा ने कहा, भाई ये खेत मां ने तेरे नाम नहीं मेरे नाम किए थे। और बस वही रात थी जब कुल्हाड़ी चली, खून बहा और मुंजिर ने भाई को मिटा डाला। उसने खुद जाकर थाने में सरेंडर किया और कहा, हाँ मैंने मारा है और मुझे कोई पछतावा नहीं। कोर्ट ने सजा दी, आजीवन कारावास, और उसे डाल दिया गया एकांत सेल में, वो जेल जिसमें सूरज भी डर के मारे कम झांकता था। मुंजिर दिन भर दीवारें घूरता, रात को सिर पर गिलास फोड़ता और सोते वक्त मां का सपना देखता। हर सपने में एक बूढ़ी अंधी औरत होती है जो कहती, तू मुझे देख क्यों नहीं पाता मुंजिर? और वो चिल्ला उठता, तू कौन है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? एक दिन जेल की लाइब्रेरी से एक पुराना सीलन खाया कुरान उसके सेल में भेजा गया। गार्ड बोला, रमजान आ रहा है, पढ़ ले, दिल बहल जाएगा। मुंजिर ने मुस्कुराकर कुरान को दीवार की ओर फेंक दिया। पर उसी रात उसी किताब में से हल्की सी रोशनी सीने में उतर गई। अगली सुबह उसने किताब खोली, पहला पन्ना, सूरत ए फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पढ़ा नहीं, बस घूरता रहा। 12वां रमजान आया। जेल में एक बूढ़ा सूफी आया, हर साल आता था। इस बार वह मुंजिर के पास आया और बोला, तेरा नाम मुंजिर है, यानी डराने वाला? मुंजिर ने कहा, हां, डरता नहीं किसी से, खुदा से भी नहीं। सूफी मुस्कुराया, बोला, अल्लाह का डर रहमत का पहला दरवाजा होता है, वो खोल के देख, अंदर कोई ताला नहीं है। उसने मुंजिर को एक पुराना सफेद पन्ना दिया जिस पर सिर्फ सूरत ए फातिहा थी। इसे सीने से पढ़, आंखों से नहीं। रात को मुंजिर फिर उस पन्ने को देखने लगा। हर लफ्ज अब सांसों में उतरने लगा था। जब वो पहुंचा, मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक, तो उसकी आंखों से पहली बार एक आंसू टपका। वो कांपते लहजे में बोला, मां, तू कहती थी ना एक दिन यही मुझे बचाएगा, आज बचा ले। फिर वो वही सपना, मां जो अंधी थी, इस बार उसकी आंखें रोशनी से भरी थी। अब तूने मुझे देख लिया बेटा, अब तू खुद को भी देख सकेगा। अगले ही दिन से मुंजिर बदल गया। अब वो रोज कुरान पढ़ता, गुनाह याद करता और अपनी मां से बातें करता जैसे वो अब भी जिंदा हो। उसने जेल के एक कोने में छोटी सी दरी बिछाई और वहां बैठकर तौबा करता। गार्ड्स कहते, इसने किसी से माफी नहीं मांगी, मगर रोज किसी से बात करता है जो दिखता नहीं। वो जवाब देता है, मैं खुद से बात करता हूं, क्योंकि अब मैं समझा हूं कि मैं कौन हूं। 14वें साल में जेल प्रशासन ने लिखा, इस कैदी ने आत्म सुधार का अद्भुत प्रमाण दिया है, उसे दया के आधार पर रिहा किया जाए। मुंजिर बाहर निकला। अब वो नहीं रहा जो कत्ल के बाद थाने गया था। अब उसकी जेब में सिर्फ एक चीज थी, वही पन्ना, सूरत ए फातिहा वाला, जिसे उसने मां की आखिरी ओढ़नी में लपेट रखा था। अब मुंजिर हर शुक्रवार किसी नई जेल में जाता और कैदियों से कहता, मैंने अपना भाई मारा, मां की दुआ गंवाई, मगर अल्लाह ने मुझे छोड़ा नहीं। जो सीने में दबा था आज जुबान पर है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो कहता, गुनाह बहुत किया मैंने, मगर एक बात समझ ली, जब भी तौबा सच्ची हो, अल्लाह सूरत ए फातिहा खुद पढ़वा देता है। अब मैं जब भी सूरत ए फातिहा पढ़ता हूं, मां की आवाज आती है, तू बच गया बेटा, तुझे हक मिल गया।